आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मैं बहुत मेहनत करके स्टोरी लिखती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। मेरे डेली के जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें मैं थैंक यू सो मच भी कहना चाहती हूँ। चलिए इस स्टोरी का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमारी विशाओ को मिंग्याओ किडनैप करके ले गया था और विंग सबके सामने अपने रियल फॉर्म सोल स्पिरिट यानी फिनिक्स में कन्वर्ट होता है। अब आगे विंग इस समय अपनी प्रॉपर सोल स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुका है। उसका ब्यूटीफुल सा रेड रंग का शाइन करता हुआ इस समय फिनिक्स हवा में है और उसे देखकर सब लोग शॉक है। जहाँ एक तरफ सब लोगों का ध्यान अब विंग पे आ गया है, वहीं वांगजी का ध्यान विंग पे नहीं बल्कि अपने बच्ची पे है, विशाओ पे। जहाँ एक तरफ विंग फिनिक्स में गुस्से में कन्वर्ट होके अब विशाओ की तरफ आगे बढ़ रहा है और है वैसे ही वांगजी का हाल है। वांगजी का ड्रैगन भी बहुत गुस्से में है और उसने ऑलमोस्ट सारी वो डार्क स्पिरिट्स को मार दिया है। वो भी अब गुस्से में जिस तरफ से वो रोशनी आई है उस तरफ की बढ़ रहा है। वहीं फिनिक्स की पावर और ड्रैगन की पावर जब एक साथ इन वॉरियर से लड़ती है तो जो लड़ाई अभी तक सब मिलकर नहीं कर पा रहे थे, ये दोनों अकेले ही वो लड़ाई वहीं ख़त्म कर देते हैं। इन दोनों ने कुछ ही पल में मिंग्याओ की उस बड़ी सी मैजिकल वॉल को तोड़ दिया और जितनी भी डार्क सोल स्पिरिट्स थी और जो भी एक तरह से मिंग्याओ के साथ ही थे, उन सब की लाश अब ज़मीन में पड़ी है। ये दोनों अपने इसी सोल स्पिरिट फॉर्म में उस तरफ की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से वो अभी कुछ समय पहले एक रोशनी निकली थी। एक बहुत ज़्यादा पूरे आकाश को भर देने वाली एक ब्लू कलर की डार्क रेज लाइट निकली थी। वहीं बाकी सब लोग भी उस तरफ जा रहे हैं। विंग और वांगजी की पावर से वो लोग भी अब पहले की तरह वीक नहीं बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। कुछ शायद फिनिक्स के इस हीलिंग पावर का भी असर था, वो उसने शायद घायलों को हील कर दिया, ये भी कहा ये लोग फील कर रहे हैं। सबके सब अब वहाँ जा रहे हैं। सबकी मंदिर में इस समय अगर कुछ है तो अपनी विशाओ की चिंता है, विशाओ को कुछ ना हुआ हो, सब यही प्रे कर रहे हैं। यहाँ हर कोई विशाओ के लिए दिल से और सचमुच में बहुत ज़्यादा वरी है। सबकी नज़रों में इस समय मिंग्याओ इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे घटिया सबसे बेकार इंसान है, जो एक मासूम सी 4 साल की बच्ची को अपने स्वार्थ के लिए यहाँ उठा के ले आए हैं। वहीं विंग और वांगजी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो पूरी तरह से शौक है। वो ही नहीं बल्कि हर कोई यहाँ शौक है। एक बड़े से एक तरह से गुफा सी है जहाँ से वो रोशनी आई थी और गुफा के अंदर चारों तरफ काफ़ी बड़ा सा एक तरीके से कैंडल का जैसे कोई माल कोई ब्लैक मैजिक करने के लिए ड्राइंग की जाती है, वैसे ज़मीन पे निशान बनाया गया है। बीचों बीच उस निशान के बीचों बीच एक बड़ी सी टेबल है और टेबल के ऊपर एक छोटा सा प्योर वाइट कलर का छोटा सा फिनिक्स है। सब लोगों को समझने में एक पल लगती है। ये फिनिक्स, ये छोटा सा प्यारी सी फिनिक्स कोई और नहीं विंग और वांगजी की बेटी है। विंग और वांगजी जब देखते हैं कि विशाओ फिनिक्स यानी अपनी सोल स्पिरिट में है तो वो दोनों गुस्से में बिल्कुल और ज़्यादा पागल हो जाते हैं और वो बहुत गुस्से में अब एक तरीके से गुफा के अंदर घुस रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि इतनी कम उम्र में सोल स्पिरिट में कन्वर्ट होना यानी उस पर्सन ने उस बॉडी ने बहुत ज़्यादा पेन बेयर किया है, उसकी बच्ची ने दर्द सहा है, शायद इसी कारण वो सोल स्पिरिट में कन्वर्ट हुई है या उसे ज़बरदस्ती मैजिक या तालिस्मान के थ्रू सोल स्पिरिट में ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया है। वहीं विशाओ की बॉडी से एक लाइट खींची मतलब उस निकल रही है और वो लाइट सामने खड़े मिंग्याओ के शरीर में जा रही है। वहीं मिंग्याओ खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था सोल स्पिरिट के उसके अंदर आने की कोशिश करिए, लेकिन इससे पहले वो प्रोसेस पूरा होता। यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं। वहीं वांगजी और विंग गुस्से में अंदर घुसते सबसे पहले अपने पावर से वह सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। विशाओ को पास विंग पहुँचता है और प्यार से अपने बच्चे को गोदी में ले लेता है। विंग अब अपनी स्पिरिट फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। एक छोटा सा नाजुक सा जैसे एक बर्ड हो वैसी हो रही है उसकी विशाओ ह्यूमन फॉर्म में नहीं, अभी भी फिनिक्स फॉर्म में है, लेकिन वो एक तरीके से मैजिक या एक तरह से रोशनी जो उसकी बॉडी से मिंग्याओ के शरीर में जा रही थी वो बीच में टूट गई है। वहीं वांगजी गुस्से में बिल्कुल लाल है, उसकी आंखें रेड है और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार है जो गुस्से में वो मिंग्याओ की तरफ बढ़ रहा है। वहीं मिंग्याओ जब ये दोनों वहाँ घुसे थे और जिस तरह से इन दोनों ने अभी अपनी पावर का यूज़ किया उस वजह से वो दूर जाके गिरता है
लेकिन वो अब जमीन से उठते हुए हंसते हुए सबकी तरफ देख रहा है। वहीं सब लोग मिंग्याओ की हंसी को समझ नहीं पा रहे हैं। मिंग्याओ हार चुका है, सबके बीच में उसका सच आ गया। उसके बावजूद उसकी आंखों में कोई डर घबराहट नहीं, बल्कि चेहरे पे इतनी बड़ी हंसी क्यों है। वी महसूस कर सकता है कि विशाओ की सोल स्पिरिट अभी भी विशाओ के साथ है, तभी तो वो अभी भी फीनिक्स फॉर्म में है। लेकिन मिंग्याओ खुश क्यों हो रहा है, ये विंग भी जानना चाहता है। ये सब लोग यही सोच रहे थे जब मिंग्याओ जोर जोर से हंसते हुए अब अपनी सोल स्पिरिट में कन्वर्ट होता है। और जैसे ही वो सोल स्पिरिट में कन्वर्ट होता है तो सब लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। विशाओ से अभी एक तरह से मिंग्याओ ने पूरी पावर या उसकी सोल अलग भी नहीं करी थी, बस उसकी सोल से थोड़ी पावर ही ली थी, जिसके कारण वो इस समय एक नाइन टेल फॉक्स में कन्वर्ट हो गया। नाइन टेल फॉक्स भी बहुत रेयर होती है और वो नाइन टेल फॉक्स बन गया है। ये देखकर सब लोग शॉक है। विशाओ से थोड़ी सी पावर से ही वो एक नाइन टेल फॉक्स में कन्वर्ट हो गया है। यानी विशाओ के पास कितनी पावर थी उस चीज़ को यहाँ खड़ा हर कोई महसूस कर सकता है। वहीं विंग के दिमाग में ना ही इस समय मिंग्याओ को कुछ करना है या उसके साथ लड़ना या उसे सज़ा देना है, बल्कि उसे पता है कि अब उसका अल्फा यानी उसके लिए तो वांगजी ही है, पर विंग के लिए तो अपनी प्यारी सी बच्ची का सही होना है। वहीं वेंचिंग भी तुरंत दौड़ के विंग के पास आती है, विंग को बताती है कि मिंग्याओ ने विशाओ के ऊपर एक तालिस्मान या कोई ब्लैक मैजिक करके उसे ज़बरदस्ती सोल स्पिरिट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जिसके कारण शायद विशाओ को उस समय दर्द भी बहुत हुआ होगा। विंग ये बात सुन के अब घूर घूर के मिंग्याओ की तरफ देखने लगता है। वहीं वांगजी भी जब ये बात सुनता है तो अब वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वांगजी अब अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ सब लोग देखकर हैरान है। एक नाइन टेल फॉक्स और एक ड्रैगन स्पिरिट की आपस में लड़ाई हो रही है। ये दोनों एक दूसरे पे खूब अटैक कर रहे हैं। वहीं अब मिंग्याओ भी एक नाइन टेल फॉक्स है तो उसके पास भी काफ़ी पावर है। इन दोनों की मतलब सोल स्पिरिट्स हवा में एक दूसरे को मार रही हैं। कभी वांगजी मिंग्याओ पे बहुत भारी हो रहा है तो कहीं मिंग्याओ वांगजी पे बहुत भारी हो रहा है। इस तरफ वेंचिंग विंग को अब खुद मतलब एक तरह से अपनी हीलिंग पावर को यूज़ करके विशाओ को ठीक करने के लिए बोलती है। वहीं विंग भी अपनी इतनी ब्यूटीफुल से मतलब एक तरफ फिनिक्स बेटी को जो अब फिनिक्स फॉर्म में है ज़मीन पे लिटाता है और वो भी अब अपने फिनिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। जैसा वेंचिंग सोच रही थी वैसे ही विंग भी जब अपनी सोल स्पिरिट में कन्वर्ट होता है तो वो जल्दी ही अपनी बेटी को हीलिंग पावर से होश में लाने लगता है। एक ब्यूटीफुल से प्यारे से सुंदर सा छोटा सा फिनिक्स जिसकी आंखें गोल्डन कलर में शाइन कर रही हैं, वो हल्के से अपनी आँख खोलता है। जब विशाओ अपनी आँख खोलती है तो उसे थोड़ा सा डर भी लगता है। ये पहली बार विशाओ अपनी सोल स्पिरिट में कन्वर्ट हुई है। वैसे अधिकतर लोग सोल स्पिरिट में 12, 14, 15 साल के बाद कन्वर्ट होते हैं। ये मतलब उन्हें पता होता है बचपन से कि उनकी सोल स्पिरिट क्या है, लेकिन कन्वर्ट वो उस एज में होते हैं। लेकिन विशाओ को 3 साल की कम उम्र में ऐसे कन्वर्ट हुआ है। अभी तक वो 4 साल की कम उम्र में अभी तक उसे तो पता ही नहीं, वो उसे ठीक से बोलना भी नहीं आता सोल स्पिरिट्स और इनके बारे में उसे बेचारी को नॉलेज नहीं, और वो इस फॉर्म में है तो वो बेचारी अपने आप से ही थोड़ा डर सी रही है। कहीं ना कहीं विंग अपनी फिनिक्स फॉर्म में ही विशाओ की मतलब अपने वो बर्न है तो वो अपनी चोंच से प्यार से उसकी चोंच को टच करता है और फिर अपने फेस को यानी अपने बर्ड वाले फेस को विशाओ के हेड पे घुमाने लगता है। विशाओ जो अभी डर रही थी अचानक से वो जब अपनी जैसा ही एक बड़ा सा टीचर देखती है और वो भी उसको उसके अंदर अपनी मदर की वार्मनेस, अपनी मदर की स्मेल यानी जो विंग की ओमेगा स्मेल है वो फील होती है। तो वो घबराने वाला फिनिक्स अब डर के अपना छोटा सा बेबी जैसे एक बर्ड बेबी अपने मदर की पर होते हैं ना उनमें घुस के छुप जाता है, ऐसे ही छुपने लगती है। कहीं ना कहीं विशाओ जब ऐसा करती है तो उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। वहीं विंग की वार्मनेस और विंग की ये ओमेगा स्मेल और फिनिक्स बॉडी उसे बहुत ज़्यादा काम फील करवाती है। थोड़ी देर में वो प्यारी सी बच्ची अपनी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही विंग का पर अब खुलता है तो सामने विशाओ पहले जैसी तरह ह्यूमन फॉर्म में है, जिसे दौड़ के अब चिंगेजुन और जंचा और वेंचिंग बाहों में ले लेते हैं। वहीं विशाओ को गोदी में लेने के बाद ही अब चिंगेजुन को सांस में सांस आ रही है। चिंगेजुन बहुत प्यार से अपनी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर को किस कर रहे हैं। वहीं वेंचिंग और जंचा चिंगेजुन के साथ है, वो भी बहुत प्यार से मतलब विशाओ के हाथों पे सर को टच कर रहे हैं और उसे प्यार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मिंग्याओ को लगता है कि वो हार रहा है तो वो अपनी 9 टेल पावर का यूज़ करके
अब दोबारा से, क्योंकि वो डार्क स्पिरिट्स के थ्रू ये सब कर रहा है और बहुत सारी डार्क स्पिरिट्स को वहाँ इकट्ठा कर लेता है, जिनसे बाकी सब लोग यानी लांशी चैन, नी मिंजे और नी हुसैन और वैनिंग, ये सब लोग मिलकर मतलब यानली, जैंग फहमिया, ये सब लोग मिलकर अब फाइट कर रहे हैं। वो एक तरफ उन डार्क स्पिरिट से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लांग वांग जी और मिंग याओ की बहुत बड़ी फाइट हो रही है। लांग वांग जी अपने पूरे ड्रैगन फॉर्म में नाइन टेल फॉक्स मिंग याओ से लड़ रहे हैं। सब जानते हैं नाइन टेल फॉक्स ड्रैगन से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आज एक नाइन टेल फॉक्स और ड्रैगन की नहीं बल्कि एक फादर और एक ऐसे कल्प्रिट की लड़ाई हो रही है जिसने उसके बच्ची को टच करने की कोशिश की है। मिंग याओ जिसे घमंड था, यकीन था कि वो नाइन टेल फॉक्स है, अब वो उसे कोई नहीं हरा सकता, पर वो ये भूल गया था कि वो उससे लांग वांग जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा वाइट ड्रैगन से भी टकराना है। वांग जी अपनी बेटी के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, अग्रेसिव है और अपनी बच्ची को हाथ लगाने वाले को इतनी जल्दी से छोड़ता नहीं। वो मिंग याओ की इतनी बुरी हालत कर देता है कि मिंग याओ जिसे यकीन था कि वो जीत जाएगा, उसकी बहुत बुरी हालत है। लांग वांग जी ने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था, लेकिन विशाओ से मिली हुई पावर के कारण उसकी स्पिरिट, सोल स्पिरिट उसकी बॉडी से अलग नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वो मर नहीं पा रहा है, जिससे वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वो ऑलमोस्ट मिंग याओ की हालत बेहाल कर चुका है, लेकिन वो शायद सिर्फ सांस ही इसी वजह से ले पा रहा है क्योंकि अभी भी उसके अंदर नाइन टेल फॉक्स की सोल स्पिरिट अटैच है। वहीं दूसरी तरफ मिंग याओ बहुत डर गया है। पहला, वांग जी के इस खूंखार ड्रैगन फॉर्म को देख उसे डर लग रहा है, उसे लग रहा है कि उससे गलती होगी क्योंकि उसने वांग जी की बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की। और दूसरा, विंग और विशाओ का वो फीनिक्स फॉर्म, जिस तरह विंग एक फीनिक्स फॉर्म में अपनी बच्ची को पास गया, ये सब यहाँ खड़े हर किसी इंसान ने देखा, हर किसी ने देखा कैसे विंग एक बर्ड मतलब विशाओ को अपने पंखों में छुपा के उसे प्यार करा, कैसे विंग ने विशाओ को नॉर्मल कर दिया, ये सब देखा। कहीं ना कहीं मिंग याओ भी बहुत घबरा गया। मिंग याओ समझ चुका है कि विंग वो मतलब एक तरह से विशाओ हुई अकेली फीनिक्स नहीं थी, बल्कि उसकी मदर यानी वी वुशान भी एक फीनिक्स था। कहीं ना कहीं अभी तक जो उसमें एक घमंड था और उसे यकीन था कि वो अब इन सबको बर्बाद कर सकता है, मार सकता है, क्योंकि नाइन टेल फॉक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल स्पिरिट्स होती हैं, फॉक्स स्पिरिट्स होती हैं जिनको एक तरीके से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है कि ड्रैगन से भी ज़्यादा पावरफुल होती है नाइन टेल फॉक्स। तो उसे यकीन था कि वो आराम से इन लोगों को हरा देगा, लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ एक फीनिक्स है, एक मदर फीनिक्स जिसकी बच्चे को उसने टच किया है, जिसके बच्चे पे उसने हाथ डालने की हिम्मत करी है। और अब तो वो फीनिक्स जब अब देखता है कि उसकी बेटी नॉर्मल है और सेफली अब उसकी फैमिली के पास पहुंच चुकी है, तो वो भी अब अपने हस्बैंड के साथ आके खड़ा हो जाता है। वहीं वांग जी बहुत बुरी तरह से मिंग याओ को घायल कर चुका था। वांग जी भी बहुत गुस्से में था और उसकी बेटी को टच किया था नाइन टेल फॉक्स ने। माना कि वो सोल स्पिरिट ज़रूर वांग जी से स्ट्रांग थी क्योंकि ऑब्वियसली वो डार्क सोल स्पिरिट थे, लेकिन उसके बावजूद भी वांग जी से भी लड़ना मिंग याओ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और अब तो विंग भी बिल्कुल वांग जी से पास आ गए हैं। अब वांग जी और विंग दोनों मिलके जब मिंग याओ पे एक साथ अटैक करते हैं तो एक बार में ही मिंग याओ की सोल स्पिरिट वहीं ख़त्म हो जाती है। वो नाइन टेल फॉक्स की वाली सोल स्पिरिट मिंग याओ की बॉडी से अलग हो जाती है और हवा में काला धुआं बन के चली जाती है। जैसे ही वो नाइन टेल फॉक्स स्पिरिट मिंग याओ की बॉडी से अलग होती है, वो सारी डार्क स्पिरिट्स जिन्हें मिंग याओ कंट्रोल कर रहा था, जिन्हें उसने यहाँ बुलाया था, वो भी हवा में गायब हो जाती है। अब मिंग याओ बहुत ज़ोर से हवा में से धड़ाम करके ज़मीन पे नीचे गिरता है, उसके मुंह से तुरंत खून निकलता है। दूसरी तरफ जैसे ही मिंग याओ ज़मीन पे गिरता है, बिना मौका गंवाए वी वुशान और लांग वांग जी दोनों भी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। वहीं वांग जी भी बहुत गुस्से में मिंग याओ को देख रहा है और वहीं विंग अब अपनी तलवार उठा के मिंग याओ की तरफ बढ़ना है। वहीं मिंग याओ की आंखों के डर को देखकर कोई भी बता सकता है कि उसका ये मौत उसके करीब आ गई है। उसे मारने से पहले विंग उस तलवार को मिंग याओ के गले पे रखता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया, तुमने मेरी बच्ची को दर्द दिया, तुमने उसे सोल स्पिरिट में कन्वर्ट करने के लिए जितना पेन दिया है ना, मैं उसका 10 गुना तुम्हें पेन दूंगा। और ये बोलने के बाद वी घूर घूर के जब अभी मिंग याओ को देख रहा है तो
उसकी अंदर की मतलब एक तरह से अब तो सोल स्प्लिट तो वो कंट्रोल करने रखा है ना अपनी फिनिक्स वाली, तो उसकी फिनिक्स वाली सोल स्प्लिट जो अब उसकी आंखों से एक लाइट की तरह निकल के मिंग्याओ की बॉडी में जा रहे हैं। ये एक तरीके का इतना पावरफुल अटैक था कि मिंग्याओ की बॉडी से पहले धीरे धीरे जलते हुए, जैसे आग शरीर में आग लग रही हो ऐसे उसका पूरा शरीर रेड हो जाता है, जैसे उसे आग लग रही हो इस रेड कलर की लाइट से उसकी बॉडी से पहले स्किन दूर होती है, उसकी स्किन जल जाती है और उसके बाद उसकी मांस और फिर हड्डी, यहाँ तक कि वो पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं रहता, बस एक राख रह जाती है। वे फिनिक्स की इस गुस्से और एक तरह से मदर वाली फीलिंग या मदर वाली प्रोटेक्शन जो उस विंग के अंदर थी, उसके गुस्से में मिंग्याओ सबके बीच में एक धुआं बन के हवा में गायब हो जाता है और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। विंग इतना पावरफुल था, इतना गुस्सा, मतलब उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग सोल स्पिरिट थी, किसी को पता ही नहीं था। जिस इंसान को इन लोगों ने इतना वीक मांगा, ये लैंड क्लैन के लोग, जिसे हमेशा कि वो कभी लांगवांग जी के काबिल नहीं होता, वो उन सबसे ऊपर था, वो इतना स्ट्रांग था कि उसके सामने ये लैंड क्लैन भी कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा इस लैंड क्लैन के लिए ही जीता था। ये देखने के बाद पीछे कोने में खड़े लान कुरैन आज किसी से नज़र नहीं मिला पाते, वो यहाँ से बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी से कुछ कहे कहीं चले जाते हैं। उस दिन के बाद कभी किसी ने लान कुरैन को नहीं देखा, कोई जान ही नहीं पाया कि लान कुरैन उस दिन से वहाँ से कहाँ चले गए। सच्चाई तो ये है कि वो अपने परिवार से कभी नज़र ही नहीं मिला पाए। उन्हें पता था कि उन्होंने जो किया है वांग जी और खासकर विंग के साथ, उसके बाद वो कैसे अपने परिवार से मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विंग और वांग जी मतलब एक तरीके से ये सब प्रोसेस कर रहे थे, वो मिंग्याओ को मार रहे थे, उसी समय चिंगेजुन कहीं विशाओ ये देख के डर ना जाए, इस खून खराबे लड़ाई के बीच में वो बच्चा घबरा ना जाए, वो तुरंत वहाँ से निकल गए थे। उन्होंने भी अपने भाई को देखा नहीं। वहीं जब सीए लोग लड़ाई से फ्री होते हैं तो विंग और वांग जी विशाओ को ही देखते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि चिंगेजुन इस गुफा से बाहर ही विशाओ को ले गए, तो वो दौड़ते हुए गुफा से बाहर दौड़ते हुए चिंगेजुन के पास पहुंचते हैं। सबसे पहले तो वांग जी अपनी बच्ची को गले लगाता है और पहले की तरह अब वो भी मतलब एक तरह से विशाओ के हाथों को, पैरों को, उसकी बॉडी को जैसे चेक करते हुए हर जगह किस कर रहा है, महसूस कर रहा है कि उसका बच्चा सेफ है, उसकी बच्ची को कहीं चोट नहीं लगी, उसकी बच्ची अब बिल्कुल उनके पास सेफ है। वहीं विंग भी बहुत प्यार से अपनी विशा को गले लगाता है। ये दोनों माँ बाप एक सेकंड में जैसे अभी तड़प में पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को ख़त्म कर सकते थे। सबने देख लिया कि विंग और वांग जी अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो अगर उनके बच्चे को किसी ने छूने की कोशिश की तो कैसे उस इंसान का वो अस्तित्व पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से गायब कर सकते हैं। ये देखकर सब लोग समझ चुके हैं कि एक पावरफुल कपल का बच्चा है विशाओ। अब विशाओ की प्रोटेक्शन को लेकर अब शायद चिंगेजुन या किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई अब विशाओ को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसकी मदर एक फिनिक्स है और किस लेवल का अपने बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए मतलब एक तरह से गुस्सा कर सकता है, सबने देखा है। वहीं विंग और वांग जी और विशा वापस लैंड क्लैन की तरफ जाते हैं। यहीं से वेंचिंग, नी क्लैन और बाकी सब लोग अपने अपने क्लैन की तरफ चले जाते हैं। विशा को लास्ट टाइम प्यार और खूब सारा एक तरीके से लाड जताने के बाद वेंचिंग भी वहाँ से निकल जाती है। आज के दिन विंग और वांग जी की शादी का दिन था, इसलिए पहले से शिचैन और जंचा ने सोचा था कि वो विशाओ को अपने पास रखेंगे, लेकिन अब विंग एक सेकंड भी विशाओ को अपने से दूर नहीं करना चाहता। वो अभी भी विशाओ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। कहीं ना कहीं उसके वो फेरोमोन्स, ओमेगा फेरोमोन्स वांग जी को फील भी करवा रहे हैं, इसलिए वो आज शिचैन और जंगचान को मना कर देता है। वो कह देता है कि वो आज अपने बच्चे को अपने पास ही रखेंगे। शिचैन और जंगचान ऐसा इसलिए करना चाहते थे कि ऑब्वियसली उन लोगों की शादी है तो फर्स्ट नाइट वाले वो थोड़े रिचुअल के कारण सोच रहे थे, लेकिन अब वो जब देखते हैं इन माँ बाप की तड़प को तो वो भी इस आइडिया को ड्रॉप करके विशा को प्यार करके वहाँ से चले जाते हैं। अब विशा अभी विंग की गोदी में है, क्योंकि विंग ने आज अपना सोता हुआ बच्चा भी बेड पे नहीं लिटाया। वो अभी भी विशा को, सोती हुई विशा को अपने सीने से लगाए हुए बेड पे बैठा हुआ है। कवर उसकी बेड साइड पे है और पैर उसके सीधे हैं, जिसमें और विशा अभी भी उसकी गोदी में है, जिसे वो सोते हुए विशा के भी कभी हाथों को कभी माथे को बार बार किस कर रहा है। वो अभी भी विशा के साथ क्या हो सकता था सोच के डरा हुआ है। आज जब वो उस गुफा में घुसे थे, विशा के उस फिनिक्स रूप को देखकर वो घबराया हुआ है। वहीं विंग की इस बेचैनी और हालत को देख के वांग जी भी डरा हुआ है। वांग जी अब सोती हुई विशा को विंग की गोदी से लेने की कोशिश करता है, जिसे विंग नहीं लाजान कहता है, जिसे वांग जी
विंग, वो तुम्हारी गोदी में सही से सो नहीं पाएगी। अब वो बड़ी हो गई है, उसे बेड पे ज़्यादा अच्छी नींद आएगी और अच्छा भी लगेगा। ये बोलने के बाद विंग से तुरंत वांग जी विशाव को गोदी में लेके आप बेड पे लेटा देता है। अब वो प्यार से विशाव के साइड में लेटा हुआ है और विशाव को देख रहा है। वहीं विंग जिस पोजीशन में पहले बैठा था वैसे ही बैठा है, जैसे वो एक पुतला बन गया हो, क्योंकि वो विंग ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा है ना पलके झपका रहा है, बस शांति से एकदम पुत बना हुआ बैठा हुआ है। तो वांग जी थोड़ा घबराते हुए अब वो भी सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, विंग का नाम लेते हैं। जैसे विंग अब वांग जी की तरफ फेस करते हैं और वांग जी विंग की आंखों में पेन और आंसू देखते हैं, जिसके लिए वांग जी भी रेडी नहीं था। इसलिए वो अब इमोशनल होके विंग के बिल्कुल पास आके उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और बहुत प्यार से उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब वांग जी को देखते हुए विंग, जो शायद बहुत देर से रोया नहीं था, विशाव के सामने तो बिल्कुल नहीं रोया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके सैड या एक डिस्टर्बिंग फेरोमोन्स के कारण या मदर के कहते हैं ना स्मेल और फेरोमोन्स पे सबसे ज़्यादा फ़र्क बच्चे पे ही पड़ता है। इसलिए वो घबराया नहीं, रोया नहीं, अपना दर्द विशाव के सामने रोके नहीं दिखाया। अब वो गले लग के वांग जी के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो अपने बच्चे को उस हालत में देख के कितना घबरा गया था। वो सब चीज़ें, वो सारा डर, विशाव को खोने का डर, विशाव से दूर होने के का डर, वो वांग जी के अब ऐसे ही गले लगा के रो के निकालने लगता है। जब वांग जी भी विंग की कमर को सहला रहा है। विंग वांग जी से बड़ा था, इसलिए वो अधिकतर वांग जी के सामने ऐसे रो के अपना मन हल्का कम ही करता था, लेकिन आज वो ऐसा कर रहा है। वांग जी जो शायद विंग से छोटा है, लेकिन आज विंग से बड़ा होकर उसे उसका कंधा देकर उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। इसलिए वो विंग को जब तक उसका मन नहीं भरता उसे रोने देता है। जब विंग रोते रोते अब जोर जोर से हुचकियाँ लेने लगता है, तब वांग जी अब विंग से थोड़ा सा दूर होता है, उसके आंसू अपने दोनों हाथों से पोंछता है, पास में रखे हुए एक मतलब एक तरह कप में उसके लिए पानी करता है और विंग को देता है। वह विंग भी बहुत देर से रो रहा था और उसका गला भी सूख गया था, इसलिए उसे हल्की हिचकी भी आ रही है, तो वो पानी पीता है। वहीं विंग जब देखते हैं वांग जी कि वो थोड़ा नॉर्मल है, तो बहुत प्यार से उसका फेस देखता है और बोलता है, हमेशा हमारे पास है विंग, आप मत डरो, तुम्हारे और मेरे होते हुए हमारी विशाव के साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। मैं एक फिनिक्स था, तुम्हें पता है लंजन, मैं कितना डर गया था जब मैंने खुद की इस फॉर्म को देखा। मेरे बच्चा भी ऐसे ही डर गया होगा जब वो जबरदस्ती इस एज में सोल स्प्लिट में कन्वर्ट हुआ होगा। उस मिंग्याओ ने आज मेरे बच्चे को कितना डराया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी प्यारी सी बच्ची वहाँ अकेली थी, ना तुम उसके साथ थे ना मैं उसके साथ था, और वो मिंग्याओ मेरी बच्ची को डरा रहा होगा। मैं उस सीन के अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ लंजा, मैं वो बातें नहीं दिमाग से निकाल पा रहा। वो चीज़ें, वो बातें मेरे दिमाग में घूमे जा रही। मेरी बच्ची कितनी डरी हुई होगी। बेचारा विंग घबराते हुए जब भी बोलता है, तो वांग जी विंग का ध्यान भटकाने के लिए उसे प्यार से पकड़ के एक पैशनेटली किस करता है और फिर विंग से थोड़ा दूर होता है, अपने माथे और विंग के माथे को टच करता है और बोलता है, तो मत सोचो, आप हमेशा से मुझसे कहते थे ओमेगा कि बुरी बातों को नहीं बल्कि अच्छी बातों को याद रखो। उस बुरे टाइम को, उस बुरे वक्त को और उस बुरे इंसान को आप बिल्कुल भी याद मत रखो, उसे पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दो। आज आपकी और मेरी शादी की बातें याद रखो। आज आपने और मैंने विशाव के साथ हमारी शादी की जो हैप्पी मोमेंट बिताए थे उन्हें याद रखो। इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो ओमेगा, क्योंकि उन बातों से आपको सिर्फ हर्ट ही फील होगा। अच्छी बातें याद रखो। आज हमारी विशाव सुबह कितने प्यार से आपका हाथ पकड़ के उस हॉल में आई थी, वो बातें याद रखो। और देखो हमारे इस प्यारे से बच्चे को जो कितना खुश है, क्योंकि अब वो आपके और मेरे साथ है, और जितने हम खुश हैं उसके साथ होने से उस खुशी को याद रखो। वांग जी विंग के दिमाग से उन बातों को निकालते हुए उसे कंफर्टेबल फील करवाना है। वहीं विंग की बात मतलब वांग जी की बातों पे विंग को कुछ असर भी हो रहा है। वो थोड़ा बहुत उन बातों को भूल के सुबह वाली मोमेंट्स को याद करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मॉर्निंग में जब विंग और वांग जी ने शादी की, कैसे उसकी बच्ची उसका हाथ पकड़ के उसे हॉल के अंदर ला रही थी, वो सारी बातें अब विंग याद कर रहा है। और याद करते करते वो हल्का सा मुस्कुराता है। उसके चेहरे पे हंसी देख के अब वांग जी को थोड़ा अच्छे लगते हैं। अब वांग जी दोबारा से एक नॉर्मली जैसे कंधे पे सर रख के साइड हक करते हैं वैसे ही रखते हैं। अब बोलता है, तुमने सही कहा लंजा, आज हमारी शादी का दिन था और उस मिंग्याओ ने हमारी शादी की मेमोरी को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आज विंग और वांग जी अपनी फर्स्ट नाइट तो स्पेंड नहीं करते, लेकिन हाँ वो दोनों आज खुश हैं
सारी दुनिया के सामने दोबारा शादी करके वो खुश है, अपने बच्चे को सेफली अपने साथ देख के खुश है। कहीं ना कहीं विंग और वांगजी को उस हादसे में से निकलने में कुछ समय और लगता है, खासकर विंग को। विंग कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन अब उसके अंदर विशा को लेके एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ गई है। वो अब विशा को कहीं भी अकेले छोड़ना नहीं चाहता, जिसके कारण कहीं ना कहीं मतलब चिंगेजुन, रान शिचैन और जैंगचैन को भी विंग लांगजान के साथ विंग की फिक्र होने लगी है। वो सब लोग अब विंग का ध्यान कहीं ना कहीं एक तरीके से विशा से हटाना चाहते हैं, क्योंकि विंग अब पूरी तरह से इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया कि वो विशा को कुछ खेलने भी नहीं देता। वो बार बार अरे तुम्हें चोट लग जाएगी, यहीं बैठो, अरे जो मैं कह रहा हूँ वो करो, इस तरह से अब कंट्रोल करने लग गया है विशा को, कि वो लोग डर रहे हैं कि विशा को मतलब एक तरह प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो विशा के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो जाए, इसलिए वो लोग प्लान करते हैं। आज वो लोग सारे लोग मिलके अब विंग मतलब एक तरीके से विंग के पास पहुंच गए। आज विशा भी थोड़ा सा गुस्सा होके विंग से बैठी हुई है कि दोनों ऐसे ही हैं। वैसे विशा विंग पे जल्दी से गुस्सा नहीं करती, लेकिन आज वो गुस्से में बैठी हुई है और विंग भी गुस्से में बैठा हुआ है। विंग इसलिए गुस्सा है क्योंकि विशा उसकी बात नहीं सुनी, और विशा इसलिए गुस्सा है कि उसकी मदर को क्या हो गया है, वो क्यों इस तरीके से बिहेव करे, हर चीज़ के लिए उसे गुस्सा करती रहती है, हर चीज़ के लिए उसे टोकती रहती है पहले की तरह। अब उसे बनीज के पास खेलने के लिए फॉरेस्ट में भी नहीं जाने देती है, इसलिए वो गुस्से में बैठी हुई है। विंग और विशा को ऐसे मुंह फुलाए एक दूसरे के साइड मतलब बैठ के एक इधर कॉर्नर पे बैठे, एक उधर कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, और दोनों ने एक जैसे ही पोज बना रखे हैं, यानी क्रॉस करके बैठे हुए हैं और मुंह फुला के बैठे हुए हैं। ये देख के कहीं ना कहीं यहाँ पे रूम में घुसे हुए लोग समझ चुके हैं कि आज का शायद टाइमिंग गलत हो गई, क्योंकि रूम में आते ही वो दोनों जज बन मतलब वो सारे लोग इन दोनों के जज बन गए। जहाँ विंग अब विशा की कंप्लेंट वांगजी से करे, वही विशा विंग की कंप्लेंट भी वांगजी से करे। वांगजी के पीछे खड़े चिंगेजुन, रान शिचैन और जैंगचैन मुड़ के वापस ही जाने वाले थे, जब बेचारा वांगजी खुद को सेव करने के लिए पापा अंकल आप लोग हेल्प करो करके आगे कर देता है। वहीं किंग है रान शिचैन, इसलिए किंग को ये फैसला लेना चाहिए बोल के चिंगेजुन साइड हो जाते हैं। वहीं शिचैन अब बीच में खड़े हुए हैं। अविंग और एक तरीके से हमारी प्यारी सी विशा के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे, जिसपे जैंगचैन जो इन लोगों के नाटक को देख रहा है वो सबको इग्नोर करते हुए आगे आता है और बोलता है तुम दोनों एकदम से शांत हो जाओ। विशा वो तुम्हारी मदर है, उन पे ऐसे गुस्सा नहीं करते, माफ़ी मांगो अपने मदर से। जैंगचैन पहले विशा की डांट लगाता है, फिर विशा भी अपनी सबके सामने गलती मानते हुए 1 मिनट में वह विंग से माफ़ी मांग लेते हैं। विंग को बड़ा प्राउड फील होता है कि जैंगचैन ने उसका साइड लिया, पर तो दूसरी लाइन पे अब जैंगचैन विंग की पूरी तरह से डांट लगा देते हैं। जैंगचैन विंग से छोटा है, लेकिन गुस्सा जब आता है तो वो किसी को नहीं देखता, इसे वो अब विंग को गुस्से में डांट लगा रहा है कि ये क्या तरीका है, तुम इतना ज़्यादा विशा को कंट्रोल करोगे तो वो ज़्यादा गलतियाँ करेगी और तुमसे बातें भी छुपाएगी और तुमसे दूर हो जाएगी, ऐसे मत करो, उसे थोड़ी सी पहले वाली तरह उसके बचपने को जीने दो। कहीं ना कहीं विंग इन चीज़ों को समझता तो है, लेकिन वो क्या करे, अपने इस डर को क्या करे। इसलिए अब जैंगचैन के समझाते समझाते विंग को कुछ टाइम के लिए युनबक जाने के लिए बोलते हैं, वो भी लांजान के साथ। विंग इस चीज़ से शॉक होकर पहले मना कर दे ही वाला था, जब अब किंग अपने फॉर्म में आते हैं, यानी हमारे लान शिचैन विंग और वांगजी को टास्क है बोल के वहाँ मतलब युनबक में जाने के लिए बोलते हैं कि वो कल 1 दिन में आ जाएंगे, पर असलियत में वो 1 दिन नहीं बल्कि वो करीबन 1 महीने 1.5 महीने के लिए विंग को विशा से दूर कर रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो मतलब एक तरीके से चाहते हैं कि विशा और विंग थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो, थोड़ा सा विंग अपने अंदर से ये डर निकाले। वहीं विशा जैंगचैन शिचैन और आपको एक तरह से चिंगेजुन के साथ सेफ रहेगी, और अब वो 4 साल की हो गई है, वो कोई ऐसा नहीं है कि मदर फेट या बिना मदर के रह नहीं सकती है, वो रह भी सकती है। और इस समय विशा का भी विंग से थोड़ा दूर होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं विशा भी अब अपनी मदर से थोड़ा इरिटेट हो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डांट कर रहे हैं और छोटा बच्चा गुस्सा भी जल्दी करता है, इस एज में तो वो जिद भी ज़्यादा करता है। इसलिए ये बात समझते हुए इन लोगों ने डिसाइड किया है, ये एक छोटा हनीमून दिया है विंग और वांगजी को विशा से अलग। अब विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ हैं, मतलब एक तरीके से चिंगेजुन और शिचैन बहाना करके कि उन्होंने काम है करके एक क्लैन से दूसरे क्लैन से तीसरे क्लैन विंग और वांगजी को घुमा रहे हैं। इन शॉर्ट वो दोनों पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक क्लैन से दूसरे क्लैन में घूम रहे हैं।
पहले दिन तो विंग का घबराहट में पूरा टाइम स्ट्रेस में रहता है, हम कब वापस जाएंगे, हम कब वापस जाएंगे। लेकिन जब रात में उसका प्यारा सा नोटी सा अल्फा अपने फॉर्म में आता है और विंग को प्रोफेशनली किस करना और उसके साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद विंग के दिमाग से कुछ समय के लिए तो विशाओ भी बाहर आ जाती है। वांगजी की हॉटनेस और वांगजी की जो एक तरह से रफनेस और वाइंडनेस है, उसके बाद तो विंग एक पल के लिए खुद को भी भूल जाता है। तो उस समय वो विशाओ को कैसे याद रखता, इसलिए बेचारे विंग को सुबह से शाम तक तो विशाओ की टेंशन और फिक्र रहती है, लेकिन रात में तो उसके मुँह से सिर्फ मॉर्निंग रहती है और विशाओ दिमाग से दूर। कहीं ना कहीं इस आइडिया से कुछ ना कुछ तो विंग के ऊपर भी फर्क पड़ा है। विंग अब पहले वाली तरह यानी बहुत जब से ये लोग वापस आए विशाओ के साथ उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और अब वो विशाओ की सेफ्टी को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा है। इस समय में वो विशाओ से दूर था, उसके बाद भी विशाओ सही से अपनी फैमिली के साथ रही, सेफ रही, खुश रही। इसी कारण अब उसके अंदर भी थोड़ा सा फिर से कॉन्फिडेंस आ गया है। कहीं ना कहीं विंग, वांगजी और विशाओ दोबारा से अपनी पहली वाली हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज फिर से उस बड़े से रैबिट फील्ड या रैबिट जो जहाँ पे विशाओ के रैबिट रहते हैं, ये सब लोग अभी उसी गार्डन में हैं जहाँ पे आज फिर से विशाओ अपने रैबिट्स को दौड़ दौड़ के पकड़ रही है और रैबिट इधर उधर उछल उछल के विशाओ के साथ खेल रहे हैं। आज रैबिट को पकड़ने वाले उसके इस खेल में सिर्फ उसके फादर यानी वांगजी ही नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर और अंकल भी साथ दे रहे हैं, यानी कुरैन वो सॉरी चिंगेजुन और लान शिचैन, वो दोनों भी मिलके विशाओ के साथ मतलब तीनों मिलके विशाओ के साथ खेल रहे हैं। वही कोने में विंग इन सबको देख के हंस रहा है और जांगजिया इनके बिल्कुल पास बैठा हुआ है। जांगजिया स्माइल करता हुआ कह रहा है, काश काश मैं भी इस गेम विशाओ के साथ खेल सकता। तुम तो बिल्कुल नहीं खेल सकते, भूल गए हो क्या? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम चुपचाप से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पास इसीलिए दूँ ताकि तुम कोई बेवकूफ़ी ना करो। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। हाँ मैंने देखा है, जैसे कल तुम गुस्सा कर करके दौड़ दौड़ के अपने अल्फा को डरा रहे थे, मैंने देखा है। वो तो प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। सच में फिर जैंगचन तुम्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। भगवान करे तुम्हारा बेबी तुम्हारी तरह ना हो, वरना मैं तो उसका नाम एंग्री बर्ड रख दूंगा। इस बात पे विंग की तरफ देखते हुए अचानक से जैंगचन और गुस्सा करते बोलता है, बर्ड आप हो तो आप उसका नाम एंग्री बर्ड क्यों रखोगे? वो बर्ड नहीं, मेरी तरह टाइगर होगा। हाँ तो मुझे लगता है कि वो टाइगर होगा, मुझे तो लगता है वो मेरी तरह बर्ड फिनिक्स ही होगा। अरे एक पहले ही घर हमारे पास 2 फिनिक्स बहुत है, मुझे और फिनिक्स नहीं चाहिए। बेचारा जैंचन थोड़ा परेशान होते हुए बोलते हैं, जिस चीज़ से विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जैंचन अपने होने वाले बेबी को लेके हमेशा वो उसकी तरह टाइगर होगा, उसी की तरह दिखता होगा, बस यही सोचता रहता है। उसे बहुत टेंशन है कि उसके मतलब उसके बेबी की कोई सोल स्पिरिट मतलब उसकी कौन सी सोल स्पिरिट होगी, तो वो बात हमेशा सोचता रहता है। जैसे विंग उसे कभी बहुत चढ़ाता है, कभी बोलता है कहीं वो फ्रॉग हुआ, कभी बोलता है कभी वो डक हुआ, तो कभी कभी वो उसे मंकी बोलकर भी चिढ़ाता है, जिसे बेचारा जैंगचन घबरा जाता है। विंग उसके साथ खूब मस्ती करता है। विंग और जैंगचन का भी बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। इन लोगों ने मतलब एक तरीके से महंगाओं के मरने के बाद में इन्हें पता चलता है कि कैसे जैंगचन की बेबी ना होने के पीछे भी मिंग्याओ का वो ब्लैक मैजिक ही था, जिसके कारण बेचारा जैंगचन प्रेग्नेंट नहीं हो पाया था। जैंगचन एग्जैक्ट 4 महीने प्रेग्नेंट है और उस इन 4 महीने में उसका पूरा ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग ने ले रखी है। वहीं विशाओ तो हमेशा अपने पापा यानी लांग वांगजी के साथ ही रहती है। लांग वांगजी और विशाओ पूरे लैंडक्लेयर में एक साथ घूमते रहते हैं। ये फादर और डॉटर की जोड़ी सबको बहुत प्यारी लगती है। ये दोनों प्योर वाइट मतलब विशाओ जो है वो प्योर वाइट फिनिक्स है और वांगजी एक प्योर वाइट ड्रैगन है। विशाओ कहने के लिए फिनिक्स है, पर वो देखने में जब भी अपनी सोल स्पिरिट में कन्वर्ट होती है तो वो बिल्कुल वांगजी जैसी है, प्योर वाइट उसके फिनिक्स का कलर है और उसकी आंखें भी गोल्डन है। इसी कारण सब लोग कहते हैं कि ये दोनों ये फादर और डॉटर की जोड़ी सबसे स्पेशल है। वहीं लानकुरैन को बहुत ढूंढने की कोशिश करी थी इन लोगों ने, लेकिन इन्हें लानकुरैन नहीं मिल पाया। आप धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है, इस फैमिली में अब बस हैप्पीनेस है। यहाँ तक कि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी आप कोई नेगेटिविटी न्यूज़ खबर ऐसी नहीं आती है। चारों तरफ अच्छी और पॉजिटिव ही खबरें आती हैं, सब चारों तरफ पॉजिटिविटी ही है। जैंगचन को फाइनली डिलीवरी होती है एक ब्यूटीफुल से स्ट्रॉन्ग से पर्पल ड्रैगन की। ये ड्रैगन बेबी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है। इसका नाम लैन जिंगी रखा जाता है।
जिंगी बर्थ से ही बहुत ज़्यादा नॉटी है, बिल्कुल हमारी विशा की तरह। इन दो नॉटी बच्चों ने पूरे के पूरे लैंड क्लैन को सर पे उठा रखा है। और वहीं तीसरी प्रेगनेंसी की खबर भी आ जाती है, जिसे बेचारे चिंगी जुन सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जैसे पूरे लैंड क्लैन को अब ये लोग पॉपुलेशन बढ़ाने के काम में लग गए हैं। यानी जैंग चैन के तुरंत बाद अब विंग प्रेग्नेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से सब लोग खुश और कहीं ना कहीं घबरा भी रहे हैं। ऑलरेडी ये दो नौटी बच्चों ने तो नाक में दम कर रखा है, अब तीसरा बच्चा कैसा होगा सब यही सोच रहे हैं। विंग की इस 9 मंथ की प्रेगनेंसी में इस बार लांजान विंग का बहुत ध्यान रखता है। वो उसकी पहली प्रेगनेंसी में नहीं था, इसलिए वो ये हर चीज़ बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा एक तरीके से मेमोरी की तरह रिकॉर्ड कर रहा है। इस बार विंग की प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ रहती है, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो रही है, उसे बहुत वीकनेस भी हो रही है। और इस बार की प्रेगनेंसी में एक तरह से थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन भी हो रही है। कल 4 मंथ 5 मंथ के बाद उसे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया है। पर जितना इस बेबी ने विंग को अपनी प्रेगनेंसी में तंग किया बर्थ लेने के बाद, ये बच्चा उतना ही शरीफ है। पहले वाले तो बच्चों की तरह ये बिल्कुल नॉटी किड नहीं है। हमारा तीसरा लैंड फैमिली मेम्बर जो भी बेबी हुआ है, ये बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा चुप बच्चा है। पर ये अभी अपनी सोल स्प्रिट कैरी नहीं करता है। कहीं ना कहीं पहले वाली लैंड फैमिली जो हमेशा सोल स्प्रिट चाहिए, सोल स्प्रिट चाहिए, सोल स्प्रिट वाले बच्चे होते हैं, वो ही सोचती थी। जब इस बार इस बेबी की अभी कोई सोल स्प्रिट नहीं है, सबको पता चलता है, तो इस चीज़ की कहीं कोई दुखी नहीं, बल्कि बिल्कुल नॉर्मली जैसे बाकी दो बच्चों के टाइम पे सेलिब्रेशन हुई थी वैसे ही सेलिब्रेशन होती है पहले वाली तरह। इस बार भी जब मतलब लैंड जिंगी का बर्थ हुआ था, हर चीज़ वैसे ही होती है। कहीं ना कहीं अब लैंड समझ चुके हैं सोल स्प्रिट नहीं बल्कि ह्यूमन होना चाहिए, ह्यूमन की थिंकिंग होनी चाहिए और वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मतलब उन्होंने जो एक तरीके से विंग पे ट्रस्ट ना करके मिंगिया को ज़्यादा वैल्यू करके उन्हें रिजल्ट मिला है, उसके बाद कोई भी अभी सोल स्प्रिट के बिना वाले बेबी को अलग ट्रीटमेंट नहीं करता, बल्कि इसे बाकी दो हायर्स की तरह ही सेम रिस्पेक्ट, प्यार और सेम पैम्पर करना ही हो रहा है। वहीं ये एक ओमेगा है, ये जानकर भी लैंड क्लैन के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि बाकी दोनों जो अभी हायर्स थे वो दोनों यानी हमारी विशा और लैंजिंगी अल्फा थे, लेकिन ये एक ओमेगा है, बहुत शांत, बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा, जिसका नाम लैंड शिजोई रखा जाता है। शिजोई को आई थिंक लैंड क्लैन के लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो बाकी दो की तरह शरारते नहीं, सारे लैंड क्लैन रूल शांति से मानने वाला, फॉलो करने वाला बच्चा है। चिंगी ने जहाँ पे एक तरीके से एक सोल स्प्रिट और अल्फा होने के बाद पूरे लैंड क्लैन की नाक पे दम कर रखा है, वही विशा शरारतें तो करती है लेकिन उसकी शरारतें कोई पकड़ नहीं सकता है। तो उन दोनों के सामने जी अब लोग शिजोई को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो थॉट कि एक ओमेगा है तो लो क्लास का है होगा, ऊपर से इस पे सोल स्प्रिट नहीं है तो ये तो बहुत डाउन है, ऐसा नहीं है, बल्कि हर मामले में शिजोई इन दोनों की टक्कर बल्कि इनसे बेटर ही है। कहीं ना कहीं ये लैंड फैमिली अपने तीनों प्यारों से बच्चों के साथ बहुत खुश है। पूरा दिन इन तीनों की शरारतें और मस्ती के साथ समय कहाँ बीतता जा रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है, बस हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है चारों तरफ। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। लगी ये स्टोरी, क्या चीज़ आपको पॉजिटिव लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नेगेटिव भी जो लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक, अपना साथ, अपना प्यार इस स्टोरी में स्टार्टिंग से अब तक देने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी एक नई फैन फिक्शन के साथ आऊँगी, तब तक मेरे मतलब चैनल की वीडियोस और को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा, बाय।